चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमने कंपोनेंट्स के जो सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स देखे थे। उन सिंबल से हमने सर्किट डायग्राम बनाए थे। एक तो सर्किट डायग्राम बनाकर देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका जो सिंबल होता है वो क्या था, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को। सेल या फिर बैटरी की अगर हम बात करें, सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वर्टिकल लाइन से, और जो ये बड़े बड़े वर्टिकल लाइन है इसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, और स्मॉल जो वर्टिकल लाइन है इसको नेगेटिव चार्ज। बैटरी अगर हमें बनानी होती है तो बैटरी के लिए हम कौन से सिंबल यूज करते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर सेल्स। लाइक ये हमने एक सेल लिया, फिर इस सेल को फर्दर सीरीज में हमने कनेक्ट करना है दूसरे सेल के साथ, फिर नेक्स्ट को हमने फिर ऐसे ही सीरीज में कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है, बैटरी बनती है। ठीक है, बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है टू और मोर सेल्स इन सीरीज। अगर हमें स्विच दिखाना होता है, स्विच हमें दिखाना है, ओपन स्विच की हम बात कर रहे हैं, हमने ऑन किया है, ठीक है, तो उसको हम दिखाते हैं इस तरीके से और डॉट लगा देते हैं। ये डॉट दिखाता है कि स्विच जो है ऑन है। अगर हमें इसी स्विच को दिखाना है ऑफ, तो स्विच को ऑफ अगर दिखाना है तो हम ये डॉट बीच में से हटा देंगे। यहाँ पर अगर डॉट नहीं है तो मीन स्विच ऑफ है, अगर डॉट है तो स्विच ऑन है। ठीक है, वोल्टेज जो हमने वोल्टमीटर लगाया था, वोल्टमीटर का सिंबल हमने बताया था क्या होता है, हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल में बंद करते हैं इस तरीके से। इसके एक तरफ पॉजिटिव शो करते हैं, एक तरफ नेगेटिव। ऐसे अगर हम एमीटर को शो करें, एमीटर के लिए हमने A दिखाया था और इसको सर्कल में बंद किया था, और दोनों तरफ एक तरफ पॉजिटिव से एक तरफ नेगेटिव से किया। तो अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं और हमें एक सर्किट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब लिया। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में आगे हमने क्या किया है, हमें इधर एक बैटरी जोड़नी है, बैटरी कनेक्ट की हमने। ठीक है, बैटरी है जिसमें 2 सेल्स यूज किया हमने। इसी में हमने क्या है, एमीटर लगाया। एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं, तो हम यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी के नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा एमीटर का, और दूसरा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमें की यहाँ पर एक स्विच लगाना है और हमें ऑन करना है तो हम इस तरीके से ऑन करेंगे स्विच को। ठीक है, फर्दर आगे हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सर्किट्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमने जो है पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, यानी कि जो करंट का फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करता है, उनको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। तो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं और जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है, और हम अपने जो सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, उनमें जो है करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। तो हम रेजिस्टर की डेफिनेशन देखते हैं और उसका यूज देखते हैं। रेजिस्टर, अब हम रेजिस्टर की डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल्स व्हिच हैव हाई रेजिस्टेंस, जिनका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, एंड आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस इन अ सर्किट आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर जो है ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है और उनको बनाया जाता है किसी भी सर्किट में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं, और किसी भी सर्किट में हमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा ही करंट को रोकना है, रेजिस्ट करवाना है, तब हम रेजिस्टर्स का यूज करते हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस है, हमने देखा था कि जो एलॉयज होते हैं जैसे कांस्टेंटन की एलॉय, मैंगनीज की एलॉय, उनका हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रेजिस्टर्स हैं उनको बनाते हैं एलॉयज से, जैसे कि कांस्टेंटन की एलॉय होगी, मैंगनीज की एलॉय, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था।
ठीक है। तो ये जो है कॉपर और निकल से मिलकर बनी होती है, ये कॉपर मैंगनीज और निकल के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, ठीक है। तो हमने एलॉयज के बारे में देखा था पीछे कि एलॉयज क्या होती है, मिक्सचर होती है टू और मोर मेटल्स का, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट किससे मिलकर बनी है, कॉपर और निकल से, और मैंगनीज किससे मिलकर बनी है, कॉपर मैंगनीज और निकल से, ठीक है। तो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो क्या जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है और वो किसी भी सर्किट में जो है हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। रेजिस्टर्स को हमेशा किससे बनाते हैं, वो एलॉयज से बनाते हैं, जैसे कि कांस्टेंटन और मैंगनीज। अब रेजिस्टेंस को अगर हमें किसी भी सर्किट में कनेक्ट करना है तो वो दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके से, एक तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे एमीटर को हमने किस में कनेक्ट किया था, सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। जैसे एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक ही हेड दूसरे का टेल। जैसे सीरीज में हमने अगर बैटरी बनानी थी तो हमारे पास सेल होता है, एक सेल लेना, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर हमें आगे सीरीज में और भी सेल्स कनेक्ट करने हैं तो इस सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव है दूसरे सेल का, तो इसको हमने कनेक्ट किया और ये नेगेटिव। फर्दर इस तरीके से क्या, अब इस सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है बैटरी, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही हम रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब हमने सिंबल देखा था इसका, जब हम कर रहे थे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सर्किट कंपोनेंट्स कर रहे थे, तब हमने सिंबल्स देखे थे और वहां पर हमने रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल देखा था। रेजिस्टर का सिंबल हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टर को, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने वेरी करवाना है रेजिस्टेंस को, तो उसका सिंबल हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एरो यहां से निकालते हैं बीच में, ठीक है। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, और ये होता है हमारा सिंपल रेजिस्टर का सिंबल। अब हमने क्या कहा है कि किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टर को जो है सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने के लिए मान लो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, तो एक रेजिस्टर ये रहा, अब इसका ये हेड है, ठीक है, और ये इसका क्या है, टेल है, ठीक है। दिस पार्ट इज हेड, दिस पार्ट इज टेल। तो दूसरा अगर हमें रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट करना है सीरीज में, अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका हेड है, इसका टेल। हमारे पास हम एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं, हेड, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, टेल बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये पार्ट क्या होगा, इसका दूसरे रेजिस्टर का ये हेड होगा, ठीक है, और ये पार्ट क्या होगा, टेल होगा, ठीक है। तो एक रेजिस्टर का हेड, एक रजिस्टर का हेड दूसरे रजिस्टर का टेल, जब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तब हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज में, यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन जो है रजिस्टर्स का वो सीरीज में होगा, ठीक है। तो सीरीज के लिए हमें क्या करना होता है, एक रजिस्टर का टेल दूसरे रजिस्टर के हेड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। तो अगर हमारे पास दो से ज्यादा रजिस्टर्स हैं तो उनका अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाना है तो वो किस तरीके से शो करेंगे, हम इस तरीके से एक रजिस्टर लिया हमने, फिर हमने दूसरा रजिस्टर लिया, ठीक है, इसी तरीके से आगे तीसरा रजिस्टर लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से आगे फर्दर कनेक्ट करते रहेंगे। तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। अगर हमें यहां पर हम लिख देते हैं, ये क्या था हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हमने क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है रेजिस्टर्स को, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने एक रेजिस्टर लिया, ठीक है, और इस रजिस्टर के साथ हमने दूसरा रजिस्टर लिया, एक दूसरे के पैरेलल में लिए हैं और हमने इनको इस तरीके से कनेक्ट किया है। यानी कि इन रजिस्टर्स का क्या है, जो टेल है, हेड है और टेल है, वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। जैसे इस रजिस्टर के लिए ये इसका हेड है और इसके लिए ये इसका हेड है, तो हेड कनेक्टेड है,
और ये इसके लिए टेल है और इसके लिए भी टेल है और टेल कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रजिस्टर का हेड दूसरे रजिस्टर के हेड के साथ कनेक्ट होता है और एक रजिस्टर का टेल दूसरे रजिस्टर के टेल के साथ कनेक्ट, यानी कि इनके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें और भी रजिस्टर्स को जोड़ना है, ठीक है, तो उनको भी हम फर्दर ऐसे ही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखा और ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था हमारे रजिस्टर्स का, ठीक है। अब हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक पूरे सर्किट डायग्राम में बनाकर देखते हैं कैसे होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। रजिस्टर्स इन सीरीज, अब हम देखते हैं कि रजिस्टर को एक कनेक्शन के अंदर एक सर्किट डायग्राम में कैसे हम कनेक्ट करके दिखाएंगे सीरीज में, ठीक है। सीरीज में हमने क्या क्या लिया है, सर्किट डायग्राम के अंदर हमने एक बैटरी ली है जिसमें हमने दो सेल का कॉम्बिनेशन दिखाया है सीरीज में, एमीटर लिया है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है तो बैटरी के पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने स्विच ऑन किया हुआ है और यहाँ पर हमने तीन रजिस्टर्स दिखाए हुए हैं, तीनों रजिस्टर जो है एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस रजिस्टर को बोल देते हैं कि रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है R3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने तीन रजिस्टर्स लिए हैं और तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3 है। अब हमें जो बातें याद रखनी है वो कौन कौन सी बातें समझनी है यहाँ पर, कि जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को तो जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, करंट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है हमेशा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का करंट इस तरफ चलेगा, ठीक है, ये हम डायरेक्शन जो रहेगी वो किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट की रहेगी, ठीक है। ये हम इसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब जो ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है, इनमें से जो एक करंट पास कर रहा है क्योंकि एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको भूल जाए, ठीक है, हम सोचे कि यहाँ पर सीधे एक वायर है, ये मेटालिक वायर, मेटालिक कंडक्टर होती है, अगर हम वायर समझें, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर करंट जो है एक पूरा सर्किट में से करंट जो है वो सेम पास करेगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही सर्किट है, अलग अलग सर्किट नहीं है। तो इसमें जो करंट पास कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर वो सेम रहेगा। आई अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई रहेगा, ठीक है। यानी कि इन तीनों रजिस्टर्स में से जो करंट पास कर रहा है वो सेम पास कर रहा है, अलग अलग करंट पास नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पानी की पाइप है, ठीक है, हमने टैप से जॉइन किया हुआ है पाइप को और उसमें से पानी हमने फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो फ्लो जो है वो कांस्टेंट रहता है उसमें, यानी कि अगर हमने एक पाइप बना ली, ठीक है, इस तरीके से इस पाइप में जो है पानी का जो फ्लो है वो यहाँ पर भी पानी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, हर जगह सेम है। अगर हम एक जगह से मान लो हाथ से उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बंद किया तो वहां पर पीछे से ही प्रेशर जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पानी सेम ही आएगा हर जगह। ये नहीं है कि एक जगह कम आ जाएगा एक जगह, मान लो पाइप में कहीं ना कहीं लीकेज भी है तो वहां से पानी लीक तो होगा, लेकिन जितना पानी यहाँ पर आएगा उतना ही पानी आगे जाएगा। वैसे इसमें से लीक हो रहा हो पानी, लेकिन जितना पानी यहाँ आएगा उतना ही पानी यहाँ भी जाएगा। तो ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इस चीज को समझने के लिए कि कैसे जो है करंट यहाँ पर सेम रहता है पूरे सर्किट में। ये जो हमने बोला कि जो रजिस्टर्स होते हैं ये क्या होता है, एक ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिसमें क्या होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो फ्लो को जो है कोज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो हमने क्या किया, ली तो हमने सारी की सारी वायर ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि यहाँ पर हमने मटेरियल अलग यूज किया है। अब हम पानी की पाइप जो है एक जगह हमने प्लास्टिक की पाइप यूज की है, एक जगह हमने लोहे वाली पाइप यूज किया और एक जगह हमने क्या है रबर वाली पाइप यूज किया और तीनों को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसमें से पानी फ्लो करवा रहे हैं तो पानी तो चाहे वो प्लास्टिक की पाइप हो, चाहे वो लोहे वाली पाइप हो, चाहे फिर वो किसी भी रबर वाली पाइप हो, तो उन तीनों में से पानी तो सेम ही फ्लो करेगा, जितना पानी इधर था उतना इधर जाएगा, उतना ही आगे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है, सिर्फ एक मटेरियल है अलग अलग, ठीक है, ये कोई अलग से चीज नहीं लगाई हमने, इसमें मटेरियल सिर्फ अलग लगा है, तो इसको शो कर रहे हैं कि अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें पूरे सर्किट में से जो करंट है वो सेम पास करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है,
जो वोल्टेज हो गया, हमने ओम्स लॉ देखा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो V इज इक्वल टू आई आर, ये हम देख चुके हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि करंट यहाँ से सेम पास कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस तीनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ पे जो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि V है वो अलग अलग रहेगा, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और वो अलग अलग है। तो हम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कितना बोलते हैं कि V1 है, यहाँ पर बोल देते हैं V2 है और यहाँ पर बोल देते हैं V3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमने V1 अगर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, I तो हमारा कांस्टेंट है, ये R1 हो जाएगा, ठीक है। और V2 किसके इक्वल होगा, I हमारा कोई कांस्टेंट, ये R2 हो जाएगा। V3 किसके इक्वल रहेगा, I कांस्टेंट है, ये R3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये टोटल पोटेंशियल है इन तीनों का मिलाकर जितना बैटरी का पोटेंशियल था टोटल उनके इक्वल है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल है, V के इक्वल है, ठीक है। जो टोटल पोटेंशियल हमने दिया था उसके इक्वल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का सम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जो लेफ्ट साइड में है वो एक साथ ऐड होंगे, जो राइट साइड में है वो एक साथ ऐड होंगे। तो यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। यहाँ से हमने क्या बोला था कि V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है उसके, तो ये तो V के इक्वल हो गया। यहाँ से देखो तीनों में से हम I को कॉमन ले सकते हैं, I को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ये तीन रेजिस्टेंस का सम आया है, तीन रेजिस्टेंस लगाए हमने R1 R2 R3, तो इनको जो है क्या है, ये मान लो इसकी कोई वैल्यू मान लो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इन तीनों को मिलाकर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो हम इन तीनों को सम को क्या बोल सकते हैं, कैपिटल R के इक्वल बोल सकते हैं। ये क्या है, कैपिटल R। तो हमारा यहाँ से जो कैपिटल R आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो तीन रेजिस्टर्स हमने लगाए हैं R1 R2 R3, ये इसके इक्विवेलेंट हैं एक रेजिस्टर R के, ठीक है। यानी कि अगर हम हमारे सर्किट में जो हमने सीरीज में लगाए हैं रेजिस्टर्स R1 R2 R3, इनकी जगह इन तीनों के सम का एक ही रेजिस्टर लगा देते हैं तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, तो वो भी हमारा उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा जितना ये तीनों प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों के सम के इक्विवेलेंट हम एक रेजिस्टेंस R लगा सकते हैं, तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर इन तीनों की बजाय अगर हम सीधा ही यहाँ पर एक कनेक्शन कर देते हैं, ये हमने एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, और इस रजिस्टर को हमने R बोल दिया। हमने अगर ये R लगा दिया तो ये R1 R2 R3 हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये R जो है इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन से आया है, इनके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को। इसमें क्या होता है, रजिस्टर जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, तीनों के सम के इक्वल। अगर 4 रेजिस्टेंस है तो चारों का सम होगा, 5 है तो 5, अगर n है तो n का सम हो जाएगा। तो जितने रेजिस्टेंस होते हैं उन सभी का सम हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज के अंदर, ठीक है। तो सीरीज में जो वर्किंग होती है रेजिस्टर्स की इस तरीके से होती है। अब हम देखते हैं पैरेलल में कैसे वर्क करते हैं रेजिस्टर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे एक सर्किट के अंदर कंबाइन करते हैं। देखो हमने क्या किया है, एक बैटरी ली है और स्विच ऑन किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने क्या है, तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़े हैं। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमने क्या कहा था कि जितने रेजिस्टर्स हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे, हेड से हेड और टेल से टेल कंबाइन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीन रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, देखो जब हमने सीरीज में रेजिस्टर्स को ऐड किया था तब हमने क्या कहा था कि करंट जो है सर्किट में
पूरा एक ही फ्लो करेगा। अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई, यहाँ पर भी आई। लेकिन पैरेलल रजिस्टर्स में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लो हम ऊपर वाले रजिस्टर की बात करते हैं तो इन दोनों को एक मिनट के लिए दूर रखते हैं नहीं, तो यहाँ से चलते हुए ऊपर वाला जो अपना एक पूरा कनेक्शन बन जाता है, यानी कि ऊपर वाला एक पूरा सर्किट बन जाता है। अगर हम ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देते हैं तो बीच वाला एक अलग सर्किट बनता है हमारा, और नीचे वाला ऊपर वाले दोनों को छोड़ देते हैं तो नीचे वाला अपना अलग सर्किट बनता है। जबकि सीरीज में जो था वो पूरा एक ही सर्किट बन रहा था, इसलिए जो करंट फ्लो कर रहा था वो एक ही फ्लो कर रहा था, अलग अलग करंट नहीं था। लेकिन पैरेलल सीरीज में क्योंकि हमारे कनेक्शन अलग अलग हो रहे हैं, हमारे डायग्राम, सर्किट डायग्राम अलग अलग बन सकते हैं, तो इसीलिए करंट भी जो है अलग अलग फ्लो करेगा। यहाँ पर जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इसमें से भी वोल्टेज P है, यहाँ पे भी वोल्टेज V है, और यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप V है। पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग नहीं है, जबकि करंट यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, आगे हमारे रजिस्टर्स R1 R2 R3 है, और पोटेंशियल तीनों में क्या है, सेम है। यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, और यहाँ पर भी V है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि करंट अलग अलग है, तो यहाँ पर करंट I1 मान लेते हैं, यहाँ पर करंट I2 मान लेते हैं, यहाँ पर करंट I3 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। हम देख चुके हैं, अगर हमें यहाँ से करंट निकालना हो I को कैसे निकालेंगे, V डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि पोटेंशियल V तो हमारा सेम है, लेकिन R1 R2 R3 रेजिस्टेंस अलग है और करंट भी अलग है। लेकिन टोटल करंट जो है हमारा वो क्या रहेगा, I रहेगा, यानी कि अगर हम यहाँ से I इक्वल टू V बाय R लिख रहे हैं तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल होगा, I3 इक्वल होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम पहले इस रजिस्टर के लिए निकालते हैं। तो इस रजिस्टर के लिए हमारे पास I1 किसके इक्वल होगा, V डिवाइड बाय R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है लेकिन रेजिस्टेंस अपना अलग है। इस रेजिस्टेंस के लिए करंट I1 है, R2 के लिए I2 है, R3 के लिए I3। इस तरीके से अगर हमें I2 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, V डिवाइड बाय R2 करके, और अगर हमें I3 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, V डिवाइड बाय R3 करके। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइड बाय R2 प्लस V डिवाइड बाय R3। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट के इक्वल है, क्योंकि टोटल करंट से निकलेगा। ठीक है, I1 प्लस I2 टोटल करंट कितना है, I है। ठीक है, अलग अलग चीज से I1 I2 I3 है, लेकिन टोटल करंट कितना है, I है। तो ये जो अपना I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, I किसके इक्वल होगा, V डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइड बाय R2 प्लस V डिवाइड बाय R3। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इधर से V को हम कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू V को हमने कॉमन लिया 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3 हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस V को हम डिवाइड में ले आते हैं, I डिवाइड बाय V इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो जाता है। ठीक है, हमने ओम्स लॉ से देखा था, अगर हम यहाँ पे V इक्वल टू IR है और अगर हम इस V को हम इधर ले आए इसकी वैल्यू तो I बाय V बनेगा, इसके कोई 1 बाय R ले, तो हम टोटल रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय R लिख सकते हैं। ये 1 बाय R1 है प्लस 1 बाय R2 है प्लस 1 बाय R3 है। ठीक है, तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या मिला है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 बाय R1 उसका रेसिप्रोकल लेंगे और वो जिसके होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द ईच रेजिस्टेंस, यानी कि 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसका रेसिप्रोकल इन सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जॉइन करते हैं और वो इस तरीके से वर्किंग करता है। अब हमने क्या किया है, सीरीज में हमने देखा कि कैसे हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं। हमें यहाँ से जो दो रिलेशन मिले हैं उनको देख लेते हैं। जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें मिला कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी हम रेजिस्टर्स ऐड कर रहे हैं उन सभी का सम होता है। ठीक है, जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो वहाँ पर क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा,
सम ऑफ रेसिप्रोकल्स होता है ईच रेजिस्टेंस 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इस तरीके से जो है ये हमारा सीरीज में आया है, ये हमारा पैरेलल है। इन दोनों का यूज करके हम बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और आप इन वीडियोस को स्ट्रिक्टली देखिए और अपने टॉपिक्स जो हैं कवर कीजिए, सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।